वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए 17 नंबर फॉर्म कैसे भरे। और ये जो 17 नंबर फॉर्म होता है क्या होता है, असल में प्राइवेट फॉर्म क्या होता है, दोनों को एक ही नाम होता है। मैं अगर बता दूं, प्राइवेट फॉर्म या तो हम लोग बोलते हैं इसको 17 नंबर फॉर्म। अगर 10वीं अगर आप पास हो कोई भी स्टेट से और महाराष्ट्र में आप डायरेक्टली 12th का एग्जाम देना चाहते हो तो इस पॉसिबल 10वीं के बाद में डायरेक्टली आप लोग 12वीं दे सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले आपका 1 साल का पूरा गैप होना चाहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 17 नंबर फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है और कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे लगता नहीं आपके मन में डाउट होगा, लेकिन अगर आप उसके बाद में भी कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो 17 नंबर फॉर्म को लेकर, कुछ भी डाउट है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। लेकिन ये काउंसलिंग फीस होती है डियर फ्रेंड्स, याद रखना है, उसके बाद में ही कॉल करना है, ठीक है। और अगर आपने कॉल नहीं भी किया, वीडियो को पूरा अच्छे से सुनेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो एक पर्सन को आपको गाइड करे तो कॉल करिए, जो भी पे होगा कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला हूं, 1 ईयर का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 2025 में एग्जाम होने वाला है इसका फरवरी में, तो आपका अभी जो पिछला साल गया ना, आपका पूरा 10वीं 1 साल पहले हुआ रहना चाहिए, मतलब 1 साल का पूरा कंप्लीट गैप होना चाहिए। पहली कंडीशन। सर मैं 11th फेल हूं, दे सकता हूं? हाँ, 17 नंबर फॉर्म पहले तो गैप होना चाहिए, या तो फिर आप 1 साल पढ़े हो कॉलेज कोई भी सीबीएसई से और फेल हो या पास हो, दोनों स्टूडेंट 11th फेल और 11th पास स्टूडेंट्स कैन एलिजिबल फॉर 17 नंबर फॉर्म। 11th फेल और पास दोनों स्टूडेंट्स क्या है, एलिजिबल है 17 नंबर फॉर्म के लिए। वो 1 साल आपका हो गया ना, 10th के बाद में आपने 11th की, फेल हो तो भी दे सकते हो, पास हो तो भी दे सकते हो। अब कंडीशंस क्या होती है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 2025 फरवरी का एग्जाम देना है ना डियर फ्रेंड्स, इसके फॉर्म आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भर सकते हो, जो कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना रहता है। कब ये फॉर्म आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म रिलीज होता है डियर फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो यहाँ पे लिखा है अगस्त और सितंबर में ये ऑनलाइन फॉर्म आता है, ठीक है। 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं डियर फ्रेंड्स आपको अगर आप एग्जाम देना चाहते हो। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, वो फॉर्म फिल करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको पर्टिकुलर स्कूल में जाना रहेगा। जब आपने फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना है, तो आप अपने नियर बाई एरिया की स्कूल सेलेक्ट करेंगे और वहां जाके सबमिट कर देंगे। और आगे जो सेकेंड फॉर्म जिसको हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायोलॉजी लेना है, ज्योग्राफी लेना है, जो भी लेना है वहां आपको जब सब्जेक्ट फॉर्म भरा जाएगा वहां पर आपको भरना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। कैसा क्या, ओरल के मार्क्स भी वही स्कूल से मिले, वही कॉलेज से मिलते हैं, मतलब जो 20 मार्क्स का होता है या तो फिर प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज से ही होगा जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। डॉक्यूमेंट सबमिट कब करना है, जब आप अपना पहला फॉर्म फिल कर दोगे। फॉर्म कैसे भरना है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसके वीडियोस बनाई है, ठीक है। तो पहला तो अगर आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत लगी, देखो 11th पास फेल लिविंग सर्टिफिकेट क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, पास या फेल का लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने 11th नहीं की तो 10th का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। कौन सा लगेगा डियर फ्रेंड्स, 10th लिविंग सर्टिफिकेट। देन दोनों में से एक ही लगेगा। अगर आपने 11th की तो 11th का, 10th की तो 10th, ठीक है। उसके बाद में आपका लगेगा डियर फ्रेंड्स 10th रिजल्ट। रिजल्ट के साथ में आपका एक बोर्ड सर्टिफिकेट आता है डियर फ्रेंड्स। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो गए, 10th महाराष्ट्र से किए रहेंगे, तो आपको रिजल्ट के 6 महीने के बाद में आपको येलो कलर का एक और मार्कशीट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड सर्टिफिकेट। तो ये 2 चीज लगेगी, रिजल्ट लगेगा 10th का और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक एलसी हो गई। उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में आपका फोटो। अगर आपने 11th नहीं किए, 1 साल का गैप है, तो आपको लगेगा गैप सर्टिफिकेट। क्या लगेगा, एकदम इजी वे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं आपके साथ में एक बार और बता दूं,
11 आप पास हो या फेल हो तो 11 सर्टिफिकेट, अगर आपने 11 अपेयर ही नहीं किए तो 10th का लिविंग सर्टिफिकेट हो गया पहला, और 10th रिजल्ट और बोर्ड सर्टिफिकेट ये तो आपको देने ही कंपलसरी। आधार कार्ड का जेरॉक्स लगता है, ओरिजिनल नहीं लगे, ये बाकी चीजें ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा पर्टिकुलर कॉलेजेस में जहां भी आप नाम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और गैप अगर रहा, आपने 11th नहीं किए और गैप है तो आपका गैप सर्टिफिकेट, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। सर इसकी फीस बता दो। देखो डियर फ्रेंड्स, दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहला ये होता है कि आप अगर खुद ही सारा प्रोसेस कर रहे हो, फॉर्म नंबर 1 जैसे जो पहला फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म होता है, अगर आप सारा प्रोसेस करोगे तो 1,500 से 2,000 के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप कोई पर्टिकुलर स्कूल या तो पर्टिकुलर कोई क्लासेस या पर्टिकुलर तो 4 to 5 to 7 to 8 मतलब 5,000 के ऊपर ही लोग क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये आप लोग उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते इतना कि वो उनकी मर्जी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद फॉर्म भरते हो तो 2,000 1,500 के अंदर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हो पैसा बचाना तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप पैसा नहीं बचाना चाहते हो, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई में करना चाहते हो तो पर्टिकुलर आप कोई स्कूल में जाके अपने डॉक्यूमेंट दे दो, सारा प्रोसेस वही करेगी। लेकिन ये सारी चीज करने से पहले मेरी एक सलाह ले लेना, मेरे से एक बार काउंसलिंग जरूर लेना। सर आप अपना फायदा कर रहे हो, अगर आप मुझे पे करते हो डेफिनेटली बोलता हूँ आपका कहीं ना कहीं तो 2 पैसा बचा के दूंगा, ये मेरी श्योरिटी। और आपके उसके बाद में भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रहेगा तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। और ये 1 टाइम काउंसलिंग और लाइफ टाइम आपको क्या करेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे। जब भी आपको कुछ डाउट रहेगा आप हमें क्या कर सकते हैं, बिंदास बेझिझक क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। टाइमिंग होगा 10 AM to 8 PM के बीच में, मतलब ये इसी बीच में करना है, सुबह 10 बजे के बाद में और रात में 8 बजे से पहले, ये टाइम में आप मुझे कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको पूरा कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। ये 70 नंबर फॉर्म बोलते हैं इसको, जो कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं मैंने सारी चीजें बता दी। एक इसमें मेरा ऑप्शन मिस रह गया, अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स रहते वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को लगता है डियर फ्रेंड्स वेरिफिकेशन का लेटर, जैसे आपने सीबीएसई से अपना 10th कंप्लीट किया है तो वहां से आपको एक लेटर मंगाना पड़ेगा कि जो आपकी रिजल्ट है वो क्या है, ऑथेंटिक है, मतलब आपको वो बोर्ड लिख कर लेगा कि आपने, तो ये प्रोसेस आपको ऑनलाइन सारा मिल जाएगा, कैसे क्या मंगाना है, पर्टिकुलर स्कूल में आपको सबमिट करना पड़ेगा, या अदर स्टेट्स के हो गया। तो एक बार कॉल करके इसके बारे में भी आप हमसे पूरा कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और सर ये फॉर्म का और कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जब भी ऐसे न्यू वीडियोस आएंगे मेरे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप है, वहां पर आप ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है, वहां पर भी आप लोग क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो, ठीक है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और ऐसा आपका कोई भी दोस्त है जिसको 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना, प्लीज उन तक वीडियो को पहुंचा दो। हो सकता है कि आपका एक शेयर उनकी लाइफ पूरी बदल सकता है। 12 के बाद में उसके पास में काफी ऑप्शंस होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मेरी उम्मीद है कि आप उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाओगे और उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।